डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास सोलंकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से गंगानगर से। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको हाइपर हार्मोनिक परीक्षण और तुलना परीक्षण के बारे में बताया था। इसी कड़ी में अब आज के इस लेक्चर में हम विभिन्न परीक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसी कड़ी में जो पहला परीक्षण है डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट, हमें अनंत श्रेणी दी होगी। अब उस अनंत श्रेणी का हम एन पद निकाल लेंगे जिसे सिग्मा यू एन कहते हैं। तो डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट के अनुसार लिमिट एन टेंस टू अनंत यू एन बटा यू एन प्लस वन इजिकल टू एल। तो ये सीमा का मान है, एल का मतलब सीमा का मान। तो जब सीमा का मान एल ग्रेटर देन वन, तो जो हमारी श्रेणी है वो अभिसारी होगी अर्थात कन्वर्जेंट होगी। जब L का मान लेस देन वन तो हमारी श्रेणी अपसारी होगी। यदि L का जो मान है वो एक के बराबर आ जाएगा तो हमारा डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा अर्थात श्रेणी ना तो अभिसारी होगी ना अपसारी। जब ये टेस्ट फेल हो जाएगा तो फिर हम इससे आगे चलेंगे। इससे आगे का जो टेस्ट है वो राब्बे परीक्षण। राब्बे परीक्षण में लिमिट एन टेंस टू अनंत एन ब्रैकेट में यू एन बटा यू एन प्लस वन माइनस वन ब्रैकेट बंद, इस जो इसका मान L आएगा। तो ये जो सीमा का मान L है, यदि एक से बड़ा हुआ तो श्रेणी अभिसारी और एक से छोटा होगा तो श्रेणी अपसारी। यदि L का मान एक के बराबर आ जाता है तो जो हमारा राब्बे परीक्षण वो विफल हो जाता है। अभी जो इससे अगला जो परीक्षण हम चेक करेंगे अनंत श्रेणी के लिए तो वो डी मॉर्गन और बर्टन टेस्ट है। तो इस टेस्ट के अनुसार लिमिट एन टेंस टू अनंत ब्रैकेट में log n ब्रैकेट में यू एन बटा यू एन प्लस वन माइनस वन ब्रैकेट वन माइनस वन होल ब्रैकेट वन इजिकल टू एल। तो ये जो एल है ये एक से बड़ा है तो श्रेणी अभिसारी है और एक से छोटा तो श्रेणी अपसारी है। अब जो इससे अगला जो परीक्षण है वो लघुगुणकीय परीक्षण है। इस परीक्षण में लिमिट एन टेंस टू अनंत ब्रैकेट में एन लोग यू एन बटा यू एन प्लस वन, इसकी जो वैल्यू एल आएगी तो यदि एल एक से बड़ा है तो श्रेणी अभिसारी है और एक से छोटा है तो श्रेणी अपसारी है। यदि एल का मान एक के बराबर तो लघुगुणकीय परीक्षण विफल हो जाता है। ये जैसे जैसे हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये टेस्ट क्लियर होते जाएंगे। तो जो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है उसमें हमें अनंत श्रेणी दी है। जो अनंत श्रेणी दी गई है वो 2x बटा में 1 की घात 2 प्लस 3 की 2 x की 2 बटा में 2 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 x की घात 3 बटा में 3 की घात 4 प्लस 5 की घात 4 x की घात 4 बटा में 4 की घात 5 प्लस सो ऑन। तो हमने जैसे पिछले लेक्चरों में भी किया था, सबसे पहले हमें अनंत श्रेणी का nवां पद निकालना होता है। तो इसका जो nवां पद होगा वो यू एन। तो दी गई अनंत श्रेणी का nवां पद यू एन इजिकल टू n प्लस वन की घात n x की घात n बटा में n की घात n प्लस वन और यू एन प्लस वन की जो वैल्यू। अब देखो हमने सबसे पहले तुलना परीक्षण लगाया। तुलना परीक्षण में लिमिट एन टेंस टू अनंत यू एन बटा यू एन प्लस वन की वैल्यू निकालते हैं हम। तो यू एन तो हमारा एन प्लस वन की घात एन एक्स की घात एन बटा में एन की घात एन प्लस वन। तो यू एन प्लस वन निकालना है तो पुट एन इजिकल टू एन प्लस वन इन यू एन। तो ऐसा करेंगे तो हमारा यू एन प्लस वन की वैल्यू आएगी एन प्लस दो की घात एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन की घात एन प्लस दो एक्स की घात एन प्लस वन। तो अब अनुपात परीक्षण के अनुसार यू एन बटा यू एन प्लस वन करते हैं। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एन प्लस वन की घात एन बटा में एन की घात एन प्लस वन मल्टीप्लाई एन प्लस वन की घात एन प्लस दो बटा में एन प्लस दो की घात एन प्लस वन इंटू वन अपॉन एक्स। अब अनुपात परीक्षण के अनुसार लिमिट लगानी है हमें, लिमिट एन टेंस टू अनंत। लेकिन ऐसा करने से पहले जो हमारा अनंत बटा अनंत रूप बनता है उसे ख़त्म कर दें। तो एन कॉमन लेके इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा बनेगा वन प्लस वन बटा एन की घात एन मल्टीप्लाई वन अपॉन वन अपॉन एन प्लस वन होल घात एन प्लस वन इंटू वन प्लस वन अपॉन एन इंटू वन अपॉन एक्स। अब दोनों लिमिट लगाने पर तो लिमिट लगाएंगे तो हम जानते हैं लिमिट एन टेंस टू अनंत ब्रैकेट में वन प्लस वन बटा एन की घात एन, इसका मान ई होता है, चरघातांकी होता है। तो ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी लिमिट एन टेंस टू अनंत यू एन बटा में यू एन प्लस वन ई इंटू वन अपॉन ई इंटू वन अपॉन एक्स अर्थात वन अपॉन एक्स आ गया।
तो हम जानते हैं अनुपात परीक्षण के अनुसार जो हमारी एल की वैल्यू आई है वो 1/x है, तो एल का मान 1 से बड़ा, तो 1/x का मान 1 से बड़ा तो श्रेणी अभिसारी, अर्थात x की वैल्यू जो है लेस देन 1 तो श्रेणी अभिसारी, और जो x का मान 1 से बड़ा होगा तो श्रेणी अपसारी होगी। अब हमें जब x की वैल्यू 1 होती है तो उस पर टेस्ट चेक करना होता है। तो जब x बराबर 1 तो जो हमारा un है वो बन जाएगा n+1 की घात n बटा में n की घात n+1, अर्थात 1/n मल्टीप्लाई 1+1/n की होल घात n। अब ऐसा करने पर हम इसकी सहायक श्रेणी चेक करते हैं। तो सहायक श्रेणी सिग्मा वी एन मानते हैं, तो जो पुराना पिछले लेक्चर में हमने किया था सिग्मा वी एन, तो वी एन जो है वो 1/n बन जाएगा। अब यू एन बटा वी एन करते थे उसमें, तो वैसे ही करेंगे तो ये बनेंगे हमारी 1+1/n की घात n। तो लिमिट n टेंस टू अनंत यू एन बटा वी एन तुलना परीक्षण है ये, इजिकल टू लिमिट n टेंस टू अनंत 1+1/n की होल घात n, अर्थात ई। तो ई की जो वैल्यू होती है वो 2.7 के करीब होती है। तो ये जो हमारा मान आया वो परिमित और अशून्य है, अतः जो सिग्मा श्रेणी वी एन है वो या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तो सिग्मा यू एन भी उस पर डिपेंड करेगा तुलना परीक्षण के अनुसार। अब हम हाइपर हार्मोनिक परीक्षण लगाते तो जो हमारा सिग्मा वी एन था, जो वी एन माना था वो 1/n था, अर्थात एन की जो p है इसकी घात n की घात 1 है, तो p का मान 1। तो हम जानते हैं हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से जब इसकी वैल्यू x का मान जो है लेस देन 1 होगा तो श्रेणी वी एन अभिसारी होगी, तो यू एन भी अभिसारी होगी। और यदि x का मान 1 से बड़ा और बराबर होगा 1 के तो सिग्मा यू एन अपसारी होगी। धन्यवाद। इससे आगे वाले लेक्चर में हम इन्हीं परीक्षणों के आगे प्रश्न हल करेंगे।